क्या मामला है सर? जमुई ज़िले के खैरा थाना अंतर्गत एक गांव है नवडीहा। उस गांव में 3 जून 2024 को देर संध्या करीब 8:30-9 बजे एक 20 वर्षीय युवक हैं सत्यदेव आर्य, पिता श्री संजय कुमार शाह, उनको किसी के द्वारा फ़ोन किया गया और वो उस फ़ोन के बाद अपने घर से चले गए और उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा सत्यदेव आर्य की बहुत खोजबीन की गई, परंतु वो कहीं नहीं मिले। इस संबंध में सत्यदेव आर्य के गुमशुदगी के संबंध में उनके पिताजी के द्वारा खैरा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। खैरा थाना द्वारा एक FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शौर्य सुमन द्वारा इस संबंध में चूँकि घटना की संवेदनशीलता ऐसी थी कि परिजनों के द्वारा आशंका जताई जा रही थी कि उनके इकलौते बेटे के साथ किसी अनहोनी की आशंका हो, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संबंध में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। SDPO जमुई, SHO खैरा सर्वजीत कुमार हैं इंस्पेक्टर खैरा थाने में। इसके अलावा जो जिला सूचना इकाई हैं उनके पुलिसकर्मी और खैरा थाने के जो अनुसंधानक हैं उनके साथ मिलाकर एक विशेष अनुसंधान दल गठित किया गया। हम लोगों ने इस संबंध में जो अपने अनुसंधान का प्रथम बिंदु था, जो गुमशुदा व्यक्ति थे, जो उनके CDR का हम लोगों ने विश्लेषण किया। उस CDR के विश्लेषण के आधार पर हम लोगों ने कई जो संदिग्ध मोबाइल नंबर हैं उनको चिन्हित किया। उन संदिग्ध नंबरों के चिन्हित किए जाने के उपरांत हम लोगों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उस पूछताछ के आधार पर हम लोगों ने घटना का उद्भेदन किया और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया। पूरे मामले का उद्भेदन इस प्रकार से होता है कि जो सत्यदेव आर्य थे उनके दोस्तों के द्वारा किसी लड़की से मिलाने, बात कराने के बहाने पर उनको फ़ोन करके बुलाया गया था। उनके दोस्तों का ऐसा प्लान था कि जब ये लड़का आ जाएगा तो हम लोग इनके पिताजी से फिरौती के रूप में रकम लेंगे। उस लड़के के आने के बाद बातचीत बिगड़ी और उस लड़के ने इस सारे प्लान का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। इन सब प्रतिरोध के बीच इन लोगों ने मिलकर उस लड़के को जान से मार दिया 3 जून 2024 की देर संध्या को ही। और उसे जान से मारने के बाद नवडीहा ग्राम का जो बहियार का इलाका है उसमें करीब 6-6.5 फीट एक गड्ढा किया हुआ है। उस गड्ढे में ही लाश को दफन कर दिया गया। पुलिस की जो अनुसंधान है उसमें हम लोगों ने जो समेकित अनुसंधान है और जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ के बाद हम लोगों ने लाश को दफन किए जाने के स्थान को चिन्हित किया है। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने अंचलाधिकारी खैरा की उपस्थिति में समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए दफन लाश को ज़मीन से बाहर निकाला है और उसे अंत्य परीक्षण हेतु सदर अस्पताल भेजा गया था। साथ ही साथ हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम के द्वारा जो घटना स्थल है वहाँ से साक्ष्य संकलन भी कराया है। इस घटना में 2 और लोगों के संलिप्त होने की हम लोगों को प्रारंभिक अनुसंधान में हम लोगों को सूत्र मिला है। उन दोनों लोगों की हमने पहचान कर ली है। उन दोनों लोगों के पीछे पुलिस की एक समर्पित टीम लगी हुई है। जल्दी हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इस मामले में कितनी की गिरफ्तारी हुई है? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले जो गिरफ्तार हैं प्रियांशु कुमार, पिता महेश साव, ग्राम नवडीहा। दूसरे हैं गौतम यादव, पिता उपेंद्र यादव, ग्राम बल्लोपुर। फिर तीसरे हैं प्रवेश कुमार, पिता आशो साव, ग्राम नवडीहा। चौथे हैं शिवनंदन कुमार, पिता जुगेश्वर शाह, ग्राम नवडीहा। सभी थाना खैरा, जिला जमुई। इनका उम्र कितना? देखिए, जो मृत व्यक्ति हैं उनकी उम्र 20 साल के करीब है। प्रियांशु की उम्र लगभग इसी रेंज में है, 20 साल के रेंज में ही। गौतम, प्रवेश, इनकी भी उम्र 20-21 साल ही है। शिवनंदन है, उनकी उम्र 30 वर्ष के करीब
होगी। क्या इसका सब कोई सवाल ये कोई उठता है हिस्ट्री भी है कि- सब? सब सवाल ये है कि ये हत्या जो हुई वो खेल खेल में रैंसम के लिए हुई या इसमें लव अफेयर्स का भी मामला है? देखिए, इनको जो मृत व्यक्ति हैं उनकी किसी लड़की से बात होती थी, उसी लड़की से बात करने मिलाने के बहाने इनको फ़ोन कर बहियार में बुलाया गया था। जो नवडीहा गांव का बहियार है उसमें बुलाया गया था। बहाना यही था, लेकिन इस बहाने के पीछे जो आपराधिक मकसद था वह यह था कि इनको बुलाकर मांगी जाए। संभवतः हुआ यह होगा कि लड़के के आने के बाद उसे इस पूरे प्लान का पता चला होगा, उसने विरोध किया होगा, ज़बरदस्ती कुछ करना चाहा होगा, भागना चाहा होगा, और उसी दरमियान ये लोगों ने, चूँकि सारी साजिश तो खुल चुकी थी, इन लोगों ने समेकित रूप से उसे जान से मार दिया। जान से मारने के बाद साक्ष्य छुपाने, अपने अपराध को छुपाने के लिए जो मृत शव है उसको वहीं पर ज़मींदोज़ कर दिया। मृतक के पिताजी ये का है कि ये सारे जो अरेस्टेड पर्सन है वो टीनेजर्स हैं, उनका कोई आपराधिक हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं होगा, तो क्या ये खेल खेल में ऐसा हुआ या उनकी मंशा थी कि हम उनसे रैंसम लें? देखिए, टीनेजर मैं नहीं कहूँगा, सारे एडल्ट हैं, सारे एडल्ट हैं। तो क्या मैंने किसी साजिश के तहत रैंसम मांगा गया था या रैंसम मांगा गया नहीं था। या प्लान मांगे- यही था कि रैंसम मांगा जाएगा, और जब मौत के घाट मृतक को उतार दिया गया, उसके बाद लाश को बेहद प्लान्ड वे में ज़मींदोज़ किया गया। तो इन सब को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखे जाने से लगता है कि सबको पता था कि हो क्या रहा है। कितने का फिरौती मांगा गया था सर? हत्या में क्या प्लान मैंने था? अभी बताया कि फिरौती मांगा नहीं गया था, प्लान यही था कि मांगा जाएगा। जो हम लोगों की प्रारंभिक पूछताछ है उसमें जो अरेस्टेड लोग हैं उनका कहना था कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पर हेड 50-60 हज़ार रुपये उन्हें मिलेंगे। कैसे हत्या कैसे? गला दबा के हत्या की गई है, और अभी डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जो साइंटिफिक रीज़न है हम लोग उससे इस्टेब्लिश मृतक के परिजन से भी बात हुई बॉडी मिलने के बाद सर? जी हाँ। तो उन लोगों को क्या कहना है? क्या वो कहीं फोन कॉल ये सब आया था कुछ? नहीं, मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि उनका आपराधिक मकसद ये था, और सत्यदेव आड़ी थे, उनको मार दिया गया, और साथ ही साथ पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई थी उसमें हम लोगों ने बॉडी दफनाने की जगह को चिन्हित करके उसे रिकवर भी कर। सर, दो सवाल है। एक तो ये कि जिस गड्ढे से उसकी लाश मिली, तो वो गड्ढा पहले बना के रखा गया था, तो क्या इसकी प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी? देखिए, जो गड्ढा है वो एक गांव का बहियार का इलाका है, और उस तरह के इलाके में गड्ढे जो बनाने का जो मकसद है, आपका जो एंगल है, उन दोनों चीज़ों में जो वर्तमान घटना के आलोक में ये एक इन्वेस्टिगेशन का एंगल हो सकता है, पर अभी तक के अनुसंधान से हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि उतना लंबा चौड़ा जो गड्ढा है वो इस पर्पज़ से बना के रखा गया हो। एक और सवाल है कि सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि रैंसम मांगना उनका वो प्लानिंग था, तो क्या इस घटना में, इस योजना में सत्यदेव के भी ऐसा लगता था कि अपने बाप से ही पैसा अभी तक के निकलवाना है? अनुसंधान में ऐसा कुछ भी नहीं। मारने वाला तीनों के उसके साथ सब लोग एक अच्छा, दूसरे को इससे- जानते थे। इन लोगों का रिलेशन क्या कुछ भी था सर? मृतक और जो आरोपी हैं इन लोगों का कुछ रिलेशन भी था क्या? देखिए, इसमें से 3 लोग जो हैं, प्रियांशु, प्रवेश और शिवनंदन, वो गांव के ही गोतिया लगते थे, और एक बगल का गांव है बल्लोपुर, उसके रहने वाले गौतम थे। पर चारों लोग और मृतक सब लोग एक दूसरे को से परिचित थे, अच्छे तरीके से परिचित थे। लड़की का परिवार को टटोला गया है क्या? लड़की के परिवार को हम लोग उसे इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से उसको ओपन रख रहे हैं, और उस बिंदु पर हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। यदि कोई लाभदायक सूत्र उस बिंदु से मिलता है